जब लॉयड और हावियर सीधे उस खतरनाक एंट नेस्ट के अंदर घुस जाते हैं, उसी समय सरफेस पर पूरा माहौल पैनिक में बदल जाता है। रात के अंधेरे में फ्रंटेरा एस्टेट के अंदर एक मैसेंजर दौड़ता हुआ आता है और चिल्लाता है कि बहुत बड़ी समस्या हो गई है। बैरन शॉक में आ जाते हैं और तुरंत पूछते हैं क्या हुआ। उन्हें पता चलता है कि माइन के अंदर खतरनाक जाइंट एंट्स आ गए हैं और लॉयड ने सभी वर्कर्स को बाहर निकालकर खुद अंदर हावियर के साथ रुकने का फैसला लिया है। ये सुनते ही बैरन एक सेकंड भी वेस्ट नहीं करते। वो तुरंत आर्मर पहनते हैं और अपने बेटे को बचाने के लिए निकल पड़ते हैं। सीन वापस अंडरग्राउंड शिफ्ट होता है, जहां हालत बहुत ही खतरनाक है। हावियर पूरी ताकत से लड़ रहा है, लेकिन साफ दिख रहा है कि वो थक चुका है। ऑक्सीजन कम है, गर्मी ज्यादा है और एनिमीज एंडलेस है। लॉयड भी सिचुएशन समझ रहा है। अगर अभी कुछ नहीं किया तो दोनों यहीं खत्म हो जाएंगे। तभी लॉयड अपनी जीपीआर स्कैनिंग स्किल एक्टिवेट करता है। उसकी आंखों के सामने पूरा अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर दिखाई देने लगता है और तभी उसे याद आता है कोल माइन के अंदर मीथेन गैस पॉकेट्स होते हैं। अगर वो उसे फाइंड कर ले तो वो पूरी एंट कॉलोनी को एक साथ खत्म कर सकता है। वो पूरी फोकस के साथ स्कैन करता है और अचानक उसे सिग्नल मिलता है, एक प्रेशराइज्ड मीथेन लेयर। लॉयड बिना टाइम वेस्ट किए डिगिंग शुरू कर देता है। वो हावियर को बोलता है कि वो एंट्स को रोके और वो खुद रास्ता बनाएगा। अब दोनों परफेक्ट कोऑर्डिनेशन में काम कर रहे हैं। हावियर सामने खड़ा होकर हर अटैक रोक रहा है और लॉयड पीछे से पूरी ताकत से दीवार तोड़ रहा है। लेकिन तभी सिचुएशन और भी खतरनाक हो जाती है। पूरी केव हिलने लगती है और अंधेरे से एक बहुत ही बड़ा मॉन्स्टर बाहर आता है। वो है क्वीन एंट, इतनी बड़ी कि एक बिल्डिंग जितनी लगती है। लॉयड समझ जाता है अब गलती की कोई जगह नहीं है। वो हावियर से पूछता है क्या वो इसे रोक सकता है। हावियर साफ जवाब देता है नहीं, लेकिन फिर भी वो पीछे नहीं हटता क्योंकि अब उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। हावियर पूरी ताकत लगाकर क्वीन को रोकता है और लॉयड डिगिंग जारी रखता है। कुछ ही सेकंड बाद लॉयड को हवा महसूस होती है, मतलब रास्ता खुल चुका है। वो तुरंत हावियर को चिल्लाकर बोलता है भागो। दोनों एग्जिट की तरफ दौड़ते हैं और उसी समय लॉयड अपना फाइनल मूव करता है। वो जलती हुई मशाल मीथेन लेयर की तरफ फेंक देता है। अगले ही पल पूरी केव में एक मैसिव एक्सप्लोजन होता है। आग हर तरफ फैल जाती है और पूरी एंट कॉलोनी खत्म हो जाती है। लेकिन ब्लास्ट बहुत पावरफुल था। जेवियर लॉयड को बचाने के लिए खुद शील्ड बन जाता है। सीन वापस सरफेस पर आता है। बैरन माइन के पास पहुंच चुके हैं और अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं। उधर अंदर सब कुछ कोलैप्स हो चुका है, धुआं भरा हुआ है और लॉयड धीरे धीरे होश में आता है। वो देखता है क्वीन एंट मर चुकी है, मतलब प्लान सफल हुआ। लेकिन तुरंत ही उसे एहसास होता है जेवियर बेहोश पड़ा है। बांगुल भी इंजर्ड है। लॉयड को गिल्ट महसूस होता है क्योंकि उसकी वजह से दोनों हर्ट हुए। लेकिन सिचुएशन और भी खराब है। एग्जिट पूरी तरह ब्लॉक हो चुका है। वे दोनों अंदर फंस चुके हैं। तभी सिस्टम वार्निंग देता है, ऑक्सीजन खत्म हो रहा है। अब लॉयड के पास सिर्फ एक ऑप्शन है, खुद रास्ता खोदना। वो पूरी ताकत से डिगिंग शुरू करता है। थका हुआ है, सांस टूट रही है, लेकिन फिर भी नहीं रुकता। वो जेवियर और बांगुल को देखकर प्रॉमिस करता है वो तीनों को जिंदा बाहर ले जाएगा। और तभी सिस्टम रिएक्ट करता है। जेवियर की अप्रूवल बढ़ जाती है और लॉयड को आरपी मिलता है। लेकिन टाइम बहुत कम है, ऑक्सीजन ऑलमोस्ट खत्म है। लॉयड समझ जाता है अब ये सब कुछ या कुछ नहीं वाला मोमेंट है। वो सिस्टम को कमांड देता है कोई ऐसा स्किल ढूंढो जो उसे अभी बचा सके। अंधेरे में सिस्टम एक्टिवेट होता है और उसके स्किल्स स्कैन होने लगते हैं। एक एक करके एबिलिटीज सामने आती हैं। वो आसपास की माना एब्जॉर्ब कर सकता है, उसे प्रोसेस कर सकता है और एम्पलीफाई भी कर सकता है। फिर सिस्टम एक बड़ा ऑप्शन देता है, इन सब को कंबाइन करके एक पावरफुल स्किल बनाया जा सकता है, अजरहन कोर टेक्निक। लॉयड बिना सोचे इसे एक्सेप्ट कर लेता है। उसके चेहरे पर कॉन्फिडेंस साफ दिखता है क्योंकि उसे पता है उसकी मेहनत अब काम आने वाली है। अगले ही पल उसके शरीर में एक नई एनर्जी पैदा होती है। उसके सीने के पास एक माना सर्कल बनता है। वो पूरा माना हार्ट नहीं है, लेकिन इतना पावरफुल है कि उसकी स्ट्रेंथ तुरंत बढ़ जाती है। सिस्टम दिखाता है माना एम्प्लीफिकेशन 120%। लेकिन लॉयड यही नहीं रुकता। उसके पास आरपी है और वो इसे पूरी तरह इस्तेमाल करने वाला है। वो बार बार स्किल अपग्रेड करता है, लेवल बढ़ता जाता है और उसके आसपास की एनर्जी और भी खतरनाक होती जाती है। आखिरकार वो स्किल को अगले स्टेज तक पहुंचा देता है। अब उसका माना एम्प्लीफिकेशन 200% हो चुका है।
लेकिन इसकी कीमत भी भारी है। उसके पास आरपी लगभग खत्म हो चुका है। तभी उसे याद आता है उसके पास ऑप्शनल स्किल्स भी हैं। पहला, एनर्जाइजर, जिससे वो कुछ समय तक बिना थके काम कर सकता है। दूसरा, लेटेंट पावर सर्ज, जो थोड़े समय के लिए उसकी ताकत कई गुना बढ़ा देता है। लॉयड तुरंत एनर्जाइजर एक्टिवेट करता है। उसके शरीर में अचानक एनर्जी भर जाती है। वो पूरी ताकत से डिगिंग शुरू करता है। अब वो एक इंसान नहीं बल्कि एक मशीन की तरह काम कर रहा है। लेकिन ऑक्सीजन तेजी से खत्म हो रहा है। सिस्टम बार बार वार्निंग दे रहा है। उसकी सांसें भारी हो रही हैं, लेकिन वो रुकता नहीं। तभी उसे अपने स्कैन में एक छोटा सा ओपनिंग दिखाई देता है, मतलब एग्जिट पास है। वो आखिरी बार पूरी ताकत लगाता है और रास्ता तोड़ देता है। लेकिन जैसे ही वो अंदर आता है, उसकी बॉडी जवाब दे देती है। वो जमीन पर गिर जाता है। एनर्जाइजर खत्म हो चुका है। ऑक्सीजन भी लगभग खत्म है। अब वो हिल भी नहीं पा रहा। उसकी नजर जेवियर पर पड़ती है, जो अभी भी बेहोश है। और उसी समय लॉयड हार मानने से इनकार कर देता है। वो अपना आखिरी स्किल एक्टिवेट करता है, लेटेंट पावर सर्ज। उसके अंदर फिर से थोड़ी एनर्जी आती है, लेकिन सिर्फ कुछ सेकंड्स के लिए। वो घिसटते हुए आगे बढ़ता है और आखिरी लेयर तोड़ने की कोशिश करता है। टाइम तेजी से खत्म हो रहा है, ऑक्सीजन भी। आखिर में उसकी बॉडी पूरी तरह जवाब दे देती है। वो गिर जाता है। उसकी आंखें बंद होने लगती हैं और तभी अचानक उसके चेहरे पर हवा महसूस होती है, फ्रेश एयर, ऑक्सीजन। लॉयड की आंखें तुरंत खुल जाती हैं। वो समझ जाता है वो बच गया है। वो खुद को खींचकर उठाता है और आगे बढ़ता है। सीन सरफेस पर शिफ्ट होता है। सर्च टीम माइन के अंदर आ चुकी है और तभी अंधेरे से लॉयड बाहर आता है, पूरी तरह थका हुआ लेकिन जिंदा। और उसके कंधे पर है बेहोश जेवियर। लोग शॉक में रह जाते हैं। लॉयड अपनी आखिरी ताकत से बाहर निकलता है और वहीं गिर जाता है। इस पूरे एक्सपीरियंस के बाद सिस्टम उसे एक नया स्किल देता है, पावर सेविंग मोड। अब वो एक्सट्रीम हालत में भी अपनी पावर यूज कर सकता है। अगली सुबह पूरा गांव इस घटना की बात कर रहा है। लोग कहते हैं लॉयड बदल चुका है। अब वो सिर्फ एक केयरलेस नोबल नहीं है बल्कि एक रिस्पॉन्सिबल लीडर है। सीन शिफ्ट होता है। लॉयड अपने बेड पर सो रहा है। जेवियर पास में बैठा है, उसे देख रहा है। लॉयड जैसे ही उठता है, सिस्टम तुरंत सामने आ जाता है। उसे बताया जाता है कि लोगों ने उसकी ब्रेवरी को रिकॉग्नाइज किया है और उसे बोनस आरपी दिया जाता है। उसका आरपी 7 से बढ़कर सीधे 507 हो जाता है। लॉयड कुछ सेकंड तक चुप रहता है, जैसे उसे फर्क ही नहीं पड़ता। लेकिन फिर धीरे धीरे उसके चेहरे पर एक फेमिलियर स्माइल आती है। वो सोचता है हीरो बनना जरूरी नहीं है, लेकिन 500 आरपी यही असली मजा है। बाहर से सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल लग रहा है, सुबह की धूप, पहाड़ और न्यूली सिक्योर्ड माइन। लेकिन अंदर काम पूरी रफ्तार से चल रहा है। माइनर्स लगातार मेहनत कर रहे हैं। तभी अचानक उनमें से एक रुक जाता है। उसकी नजर टनल के अंदर जाती है और अगले ही पल वो शॉक में जम जाता है। सभी लोग मुड़कर देखते हैं और वहां से आते हैं लॉयड और हावियर, दोनों पूरी तरह मिट्टी में लिपटे हुए। हावियर बिल्कुल एक वॉरियर जैसा लग रहा है और लॉयड थका हुआ है, लेकिन उसके चेहरे पर जीत का एहसास साफ दिख रहा है। अचानक पूरा माइनिंग क्रू भावुक हो जाता है। वे अपने टूल्स छोड़ देते हैं और लॉयड को देखकर झुक जाते हैं। उनकी आवाज में रिस्पेक्ट और ग्रैटिट्यूड साफ सुनाई देता है। उनके लिए लॉयड अब सिर्फ एक नोबल नहीं है, बल्कि एक ऐसा इंसान है जिसने उनके लिए अपनी जान दांव पर लगा दी। लेकिन लॉयड अंदर से ऑकवर्ड हो जाता है। वो एक फोर्स्ड स्माइल देता है और क्लियरली अनकंफर्टेबल महसूस करता है। 2 हफ्ते बीत चुके हैं उस इंसिडेंट को और माइन का काम अब स्मूथली चल रहा है। लॉयड खुद टनल के अंदर इंस्पेक्शन करने आता है। उसके हाथ में टॉर्च है और वो हर छोटी डिटेल चेक कर रहा है। हावियर उसे देख रहा है, थोड़ा कंफ्यूज्ड, थोड़ा इम्प्रेस्ड। वो पूछता है, इतना डेंजरस काम खुद करने की क्या जरूरत है? लॉयड अचानक गुस्से में मुड़ता है और जोर से कहता है, जो लीडर होता है उसे सबसे आगे रहना चाहिए। एक पल के लिए हावियर सच में इम्प्रेस्ड हो जाता है, लेकिन अगले ही पल लॉयड का असली चेहरा सामने आ जाता है। वो धीरे से मुस्कुराता है और सोचता है, अगर वो खुद सामने रहेगा तो कोई उसे पैसा लेने से रोक नहीं पाएगा। हावियर का एक्सप्रेशन तुरंत बदल जाता है। उसका रिस्पेक्ट बढ़ने ही वाला था, लेकिन वहीं रुक जाता है। आगे बढ़ते हुए वे एक डेड एंड पर पहुंचते हैं, लेकिन लॉयड की जीपीआर स्किल एक्टिवेट हो जाती है। उसे लगता है दीवार के पीछे कुछ है।
वो बिना रुके डिगिंग शुरू कर देता है। उसके दिमाग में एक ही डर है, कहीं अंदर एंट एग्स ना हो। कुछ ही सेकंड बाद दीवार टूट जाती है और जो सामने आता है उसे देखकर दोनों कंप्लीटली शॉक हो जाते हैं। एक बड़ा सा ऑर्क पूरी तरह वेब में बंधा हुआ और उसके नीचे एक जायंट पिग। सीन कुछ सेकंड के लिए कंप्लीटली साइलेंट हो जाता है। हावियर तुरंत अटैक करने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन लॉयड उसे रोक देता है। वो सिचुएशन को ध्यान से ऑब्जर्व करता है और समझ जाता है ये ऑर्क अभी जिंदा है। और तभी लॉयड के चेहरे पर एक डेंजरस स्माइल आता है। उसे समझ आ जाता है ये एक अपॉर्चुनिटी है। सीन शिफ्ट होता है। ऑर्क अब रिकवर हो चुका है। उसका नाम है आरोश। वो लॉयड को धन्यवाद देता है और कहता है वो उसका एहसान कभी नहीं भूलेगा। लॉयड तुरंत सिचुएशन समझ जाता है और सीधे अपनी डिमांड रखता है। उसे 120 ऑर्क्स चाहिए माइन में काम के लिए, लेकिन आरोश मना कर देता है। वो समझाता है ऑर्क सिर्फ वॉरियर्स की बात मानते हैं और लॉयड वॉरियर नहीं है। ये सुनकर लॉयड थोड़ा इरिटेट होता है, लेकिन फिर उसका दिमाग तेजी से काम करना शुरू करता है। उसे एक आइडिया आता है। वो एक फेक स्टोरी बनाता है कि आरोश ने खुद क्वीन एंट को हराया था और लॉयड ने बस फिनिशिंग ब्लो दिया। आरोश पहले कंफ्यूज होता है, लेकिन धीरे धीरे वो इस बात पर विश्वास करने लगता है। उसकी आंखों में प्राइड आ जाता है और वो खुद को एक हीरो मानने लगता है। और इसी मोमेंट का फायदा उठाकर लॉयड फिर अपनी डिमांड रखता है। इस बार आरोश मान जाता है। एक हफ्ते बाद लॉयड और जेवियर ऑर्क विलेज पहुंचते हैं, लेकिन वहां अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम उनका इंतजार कर रही है। ऑर्क चीफ उनकी रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर देता है। रीजन सिंपल है, ऑर्क्स को रोज फ्रेश मीट चाहिए ताकि उनकी स्ट्रेंथ बनी रहे। अगर वे काम करेंगे तो हंटिंग कम होगी और इससे उनकी पावर कम हो जाएगी। लॉयड ये सुनकर चुप हो जाता है, लेकिन उसका दिमाग फिर से काम करना शुरू करता है। वो एक नया आइडिया लेकर सामने आता है। वो कॉन्फिडेंटली कहता है अगर मीट कई दिनों तक खराब ना हो तो ऑर्क्स काम कर सकते हैं। चीफ स्केप्टिकल है, लेकिन इंटरेस्टेड भी, और लॉयड बिना हेजिटेशन के बोलता है वो ये पॉसिबल बना सकता है। उसके चेहरे पर वही कॉन्फिडेंट स्माइल है जो हमेशा किसी बड़े प्लान का संकेत होती है। जैसे ही वे पहुंचते हैं, अचानक एक जोरदार आवाज गूंजती है। आरोश अपने पिता को देखकर चिल्लाता है और अगली ही पल दोनों एक दूसरे की तरफ दौड़ पड़ते हैं। उनका मिलन इतना पावरफुल होता है कि जमीन तक हिल जाती है। लॉयड इस सीन को देखकर शॉक में आ जाता है। उसे साफ समझ आ जाता है अगर वो बीच में होता तो बचता नहीं। लेकिन उसी मोमेंट उसके दिमाग में एक कैलकुलेशन शुरू हो जाता है। वो समझ जाता है अगर ये ऑर्क्स उसके साथ काम करें तो उसकी कंस्ट्रक्शन स्पीड कई गुना बढ़ जाएगी। तभी आरोश अपने पिता को क्वीन एंट का सिर दिखाता है। वो गर्व से बताता है कि उसने उसे हराया। पूरा ट्राइब खुश हो जाता है और सेलिब्रेशन शुरू हो जाता है। लेकिन उनका सेलिब्रेशन भी अलग है। वे डांस या खाना नहीं कर रहे, बल्कि वर्कआउट कर रहे हैं। कोई लॉग्स उठा रहा है, कोई भारी चीजों को वेट की तरह यूज कर रहा है। लॉयड ये देखकर पूरी तरह कंफ्यूज हो जाता है, लेकिन तभी उसके दिमाग में एक और प्लान बनता है। वो सोचता है अगर वो ऑर्क्स को काम करवाए और बदले में उन्हें इक्विपमेंट दे तो वो उनकी ट्रेजर भी ले सकता है। उसका असली गोल अब साफ है, प्रॉफिट। वो जेवियर को एक्सप्लेन करता है वो एक सियोक बिंगो बनाएगा, एक ऐसा स्ट्रक्चर जो फूड को लंबे समय तक प्रिजर्व कर सके। जेवियर को ये आइडिया अजीब लगता है, लेकिन लॉयड कॉन्फिडेंट है। अब प्रॉब्लम है मटेरियल्स की। उन्हें ग्रेनाइट चाहिए जो बहुत हार्ड होता है। लॉयड तुरंत जेवियर की तरफ देखता है और इनडायरेक्टली उसे यूज करने की सोचता है। वो उसे मोटिवेट करता है और उसे उसकी एक पावरफुल टेक्निक याद दिलाता है, माना ब्लास्ट। जेवियर पहले डाउट करता है, लेकिन इवेंचुअली ट्राई करने के लिए तैयार हो जाता है। वो अपनी एनर्जी फोकस करता है और अटैक करता है। एक ही बार में पूरा रॉक फेस टूट जाता है। लॉयड ये देखकर शॉक हो जाता है। उसे खुद उम्मीद नहीं थी कि ये इतना पावरफुल होगा। जेवियर पूछता है क्या यही चाहिए था? लॉयड ऑकवर्ड होकर हाँ कह देता है, लेकिन अंदर से वो पूरी तरह इम्प्रेस्ड है। सिस्टम भी रिएक्ट करता है। जेवियर का अप्रूवल थोड़ा बढ़ता है, लेकिन अभी भी नेगेटिव ही है। लॉयड को आरपी मिलता है और उसका टोटल काफी बढ़ जाता है। अब कंस्ट्रक्शन शुरू होता है। पीपोडोंग बड़े बड़े स्टोन्स ला रहा है। जेवियर उन्हें शेप दे रहा है और ऑक्स पूरे एनर्जी के साथ काम कर रहे हैं। काम बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, लेकिन तभी एक नई प्रॉब्लम सामने आती है। इंसुलेशन लाने वाले वर्कर्स अभी तक वापस नहीं आए। 3 हफ्ते हो चुके हैं। लॉयड तुरंत सिचुएशन को सीरियस लेता है। वो डिसाइड करता है उसे खुद जाकर देखना होगा।
जेवियर उसे रोकने की कोशिश करता है, कहता है ये डेंजरस हो सकता है, लेकिन लॉयड मना कर देता है। वो क्लियरली कहता है वो लीडर है और अपने लोगों की जिम्मेदारी उसकी है। दोनों सर्च करने निकलते हैं और कुछ देर बाद उन्हें एक खतरनाक क्लू मिलता है। जमीन पर एक खून से सना हुआ ग्लव पड़ा है। पास में इंसुलेशन के टूटे हुए पीसेस भी पड़े हैं। लॉयड ग्लव को पहचान लेता है। उसका चेहरा सीरियस हो जाता है। जेवियर दूर एक गॉर्ज की तरफ देखता है और कहता है वहां कुछ गड़बड़ है। वो वहां से एक अजीब माना फ्लो महसूस करता है। लॉयड ये सुनते ही फ्रीज हो जाता है। उसे अचानक कुछ याद आता है, ओरिजिनल स्टोरी का एक डेंजरस मोमेंट। उसका चेहरा डर से भर जाता है। वो तुरंत दौड़ना शुरू कर देता है। जेवियर को साथ आने के लिए कहता है। उसकी आवाज में अर्जेंसी साफ सुनाई देती है, जैसे वो ऑलरेडी जानता हो क्या होने वाला है। जेवियर पूछता है क्या हुआ, और लॉयड जवाब देता है शायद वे लोग अब जिंदा नहीं हैं। अब रेस्क्यू मिशन ऑफिशियली शुरू हो चुका है। एक विशाल खतरनाक माउंटेन गॉर्ज के सामने लॉयड और जेवियर खड़े हैं। चारों तरफ सन्नाटा है, लेकिन हवा में एक अजीब सा खतरा महसूस हो रहा है। लॉयड जमीन से उठता है, अपने शवल को कसकर पकड़ता है और गंभीर आवाज में कहता है यही है लुप्पेलान का डंजन। वो जेवियर को बताता है ओरिजिनल स्टोरी में यही वो जगह है जहां एक डार्क सॉर्सरर छिपा हुआ था। लेकिन अंदर से लॉयड गुस्से में जल रहा है। उसके सोल्जर्स को कोई छुए ये वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा। जेवियर आगे बढ़ता है, पूरी तरह फोकस्ड। वो लॉयड को पीछे रहने के लिए कहता है और खुद आगे कदम रखता है। लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़ता है, उसका पैर एक हिडन मैजिक ट्रैप पर पड़ जाता है। अगले ही पल एक जोरदार एक्सप्लोजन होता है। धूल और धुएं के बीच लॉयड शॉक में जेवियर को पकड़कर खड़ा रहता है। उसे याद आता है ओरिजिनल स्टोरी में जेवियर इसी ट्रैप में बुरी तरह घायल हो गया था। लेकिन इस बार सब कुछ अलग है। लॉयड तुरंत उसे गाइड करता है। वो उसे सिखाता है कि माना फ्लो को महसूस करो। जहां एबनॉर्मल कंसंट्रेशन होगी वहीं ट्रैप्स छिपे होंगे। जेवियर अपनी सेंसेस एक्टिवेट करता है और अब उसे हर ट्रैप साफ दिखने लगता है। धीरे धीरे दोनों सेफली डंजन के अंदर बढ़ते हैं। लेकिन जेवियर के मन में एक सवाल उठता है, लॉयड को यह सब कैसे पता है? वो समझ जाता है लॉयड कुछ छिपा रहा है, लेकिन अभी उसका फोकस सिर्फ एक है, अपने लोगों को बचाना। सीन शिफ्ट होता है डंजन के अंदर, जहां डार्क सॉर्सरर लुप्पेलान मौजूद है। वो अपने लैब में खड़ा है और उसे पता चल जाता है कोई अंदर आ चुका है। लेकिन उसे भरोसा है कोई भी उसके ट्रैप से बच नहीं सकता। वो एक रूम खोलता है जहां फ्रंटेरा के सोल्जर्स बंधे हुए हैं। वो एक सोल्जर को पकड़ता है और उसे रिचुअल के लिए तैयार करता है। वो एक डेंजरस सैक्रिफाइस करने वाला है। सोल्जर डर से कांप रहा है और अपनी जान की भीख मांगता है, लेकिन सॉर्सरर को कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे ही वो अटैक करने वाला होता है, तभी पीछे से आवाज आती है, रुक जाओ। वो मुड़कर देखता है और सामने लॉयड और जेवियर खड़े होते हैं। लॉयड गुस्से में कहता है, मेरे लोगों को हाथ मत लगाना। सॉर्सरर शॉक में पड़ जाता है, क्योंकि इतने ट्रैप्स के बाद भी ये लोग यहां तक पहुंच गए। वो तुरंत अटैक करता है और पूरे रूम में स्लीपिंग गैस भर देता है। लेकिन लॉयड पहले से तैयार है। वो अपनी स्किल एक्टिवेट करता है और बिना टाइम वेस्ट किए जमीन खोदना शुरू कर देता है। दूसरी तरफ जेवियर पर गैस का कोई असर नहीं होता। वो बिल्कुल नॉर्मल खड़ा रहता है, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। कुछ ही सेकंड में लॉयड नीचे से टनल बना देता है। वो जेवियर को बुलाता है और दोनों अंडरग्राउंड से अटैक करने की तैयारी करते हैं। अचानक जेवियर नीचे से अटैक करता है। पूरा फ्लोर फट जाता है और सॉर्सरर हवा में उछल जाता है। अब सिचुएशन पूरी तरह बदल चुकी है। लॉयड क्रेटर से बाहर आता है और सॉर्सरर को देखकर मुस्कुराता है। सॉर्सरर डर और गुस्से में पागल हो जाता है और अपना अल्टीमेट वेपन समन करता है, एक बड़ा 2 सिर वाला मॉन्स्ट्रस घूल। वो कॉन्फिडेंट है कोई इसे हरा नहीं सकता। लेकिन जेवियर बिना समय गवाए अटैक करता है। वो अपनी पूरी ताकत से एक पावरफुल स्ट्राइक करता है और अगले ही पल पूरा मॉन्स्टर बीच से 2 टुकड़ों में कट जाता है। सॉर्सरर शॉक में जम जाता है। लॉयड भी ये देखकर हैरान रह जाता है। जेवियर कामली जमीन पर उतरता है, अपनी सॉर्ड रेडी रखता है और पूरी सिचुएशन कंट्रोल में ले लेता है। गुफा के अंदर अंधेरे और भारी सन्नाटे के बीच
लॉयड और जेवियर खड़े हैं और उनके सामने जमीन पर गिरा हुआ है लुपेलिन। उसका चेहरा पूरी तरह डर से भर चुका है। उसकी आंखें कांप रही हैं और दिमाग में सिर्फ एक ही बात चल रही है, वो इन दोनों को नहीं हरा सकता। वो अंदर ही अंदर टूट चुका है। लॉयड धीरे से आगे बढ़ता है और बिना किसी इमोशन के उसे आवाज देता है, हे। लुपेलिन झटके से कांप जाता है। लॉयड उसके सिर पर हल्के से शवल से टोकता है, लेकिन उसकी आंखों में मजाक नहीं, सिर्फ कोल्ड एंगर है। वो शांत लेकिन दबाव भरी आवाज में कहता है, तुमने मेरे कंस्ट्रक्शन को हफ्तों पीछे कर दिया, मेरे लोगों को उठा लिया, अब इसकी कीमत कैसे चुकाओगे? लुपेलिन तुरंत झुक जाता है। वो जानता है अगर अभी कुछ नहीं किया तो वो यहीं खत्म हो जाएगा। वो पूरी तरह जमीन पर गिरकर माफी मांगता है, बस अपनी जान बचाना चाहता है। लेकिन लॉयड उसे रोक देता है। वो साफ कहता है उसे अपॉलॉजी नहीं चाहिए, उसे कंपनसेशन चाहिए। अब लुपेलिन डेस्परेट हो जाता है। वो कहता है इस केव में उसके सारे मैजिकल टूल्स हैं और वो सब दे देगा। लॉयड की आंखों में तुरंत चमक आ जाती है। उसका एक्सप्रेशन बदल जाता है। अब वो इंटरेस्ट ले रहा है। वो कंफर्म करता है, मतलब सब कुछ उसका हो जाएगा। लुपेलिन तुरंत हां कह देता है। उसी समय जेवियर वापस आता है और बताता है सारे वर्कर्स जिंदा हैं, लेकिन बहुत थके हुए हैं। लॉयड एक पल के लिए राहत महसूस करता है, लेकिन तुरंत वापस लुपेलिन की तरफ मुड़ता है। वो पूछता है, अगर वे कुछ दिन और रहते तो वो मर जाते, तुम उनके साथ करना क्या चाहते थे? लुपेलिन चुप हो जाता है, फिर धीरे से बोलता है, वो डेड को वापस लाने की रिसर्च कर रहा था। लॉयड को यह सुनकर शॉक लगता है। वो पूछता है, अगर ये पॉसिबल भी हो तो तुम करोगे क्या? लुपेलिन की आवाज टूट जाती है। वो बताता है वो अपनी वाइफ और चाइल्ड को वापस लाना चाहता था। सीन अचानक बदलता है। एक वार्म मेमोरी, एक खुश फैमिली, लुपेलिन, उसकी वाइफ, उसका बच्चा। उसकी जिंदगी कभी नॉर्मल नहीं बल्कि बहुत खुश थी, लेकिन फिर सब बदल गया। एक क्रूअल लॉर्ड जिसने उसकी वाइफ को छीनने की कोशिश की। लुपेलिन ने भागने की कोशिश की, लेकिन सब कुछ खत्म हो गया। फ्लैशबैक खत्म होता है। लॉयड उसे बीच में ही रोक देता है। उसके चेहरे पर अब सिंपैथी नहीं है। वो साफ कहता है, अगर तुम उन्हें वापस लाते तो क्या वे तुम्हारा धन्यवाद करते? तुमने कितने लोगों की जिंदगी बर्बाद कर दी सिर्फ अपने लिए। वो गूल की तरफ इशारा करता है जो उन सैक्रिफाइसेस का रिजल्ट है। फिर उन वर्कर्स की तरफ जो डर और दर्द में है। लॉयड की आवाज अब पूरी तरह कठोर हो जाती है, तुम कोई दुखी इंसान नहीं, तुम एक मर्डरर हो। लुपेलिन टूट जाता है। उसकी आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। वह कुछ नहीं बोल पाता। लॉयड मुड़ जाता है, जैसे उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। वह कैजुअली कहता है वह बाद में आकर सब टूल्स ले जाएगा, और एक वार्निंग देता है अगर उसने फिर किसी को हर्ट किया तो उसे छोड़ा नहीं जाएगा। लुपेलिन बार बार धन्यवाद करता है, सोचता है वह बच गया, लेकिन लॉयड के दिमाग में कुछ और चल रहा है। उसे ओरिजिनल स्टोरी याद है, जहां जेवियर उसे छोड़ देता है और बाद में वही लुपेलिन एक डेंजरस विलन बन जाता है जो सैकड़ों लोगों को मारता है और अपना बॉडी भी बदल देता है। लॉयड ये सब जानता है और इसलिए वह जानबूझकर उसे मौका देता है। लुपेलिन के चेहरे पर धीरे धीरे एक डार्क एक्सप्रेशन आता है। उसकी आंखों में मैडनेस भर जाता है। वह अचानक अटैक करता है। एक पावरफुल डार्क मैजिक लॉयड की तरफ फेंकता है, लेकिन जेवियर तुरंत उसे रोक देता है। अटैक बीच में ही खत्म हो जाता है। सीन अचानक बदलता है। लॉयड की पास्ट लाइफ, एक कंस्ट्रक्शन साइट जहां वो एक वर्कर था और एक अब्यूसिव सीनियर उसे परेशान करता था। वह हमेशा सहता था, रिस्पेक्ट देता था, सोचता था काइंडनेस से सब ठीक हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसे वीक समझा गया, उसका मजाक उड़ाया गया और एक दिन वह टूट गया। उसने उस आदमी को बुरी तरह पीटा। उस मोमेंट में उसे लगा उसकी जिंदगी खत्म हो गई है, लेकिन उसके बाद उसे शांति मिली। फ्लैशबैक खत्म होता है। वापस केव में लुपेलिन जमीन पर पड़ा है, खून के बीच। लॉयड का एक्सप्रेशन पूरी तरह बदल चुका है। अब वह क्लियरली समझ चुका है कुछ लोगों को वर्ड से नहीं रोका जा सकता। वायलेंस को कभी कभी वायलेंस से ही रोकना पड़ता है। वह आगे बढ़ता है अपने लोगों को लेकर और पीछे छोड़ देता है एक खत्म हो चुका विलन। चारों तरफ फैली हरियाली, ऊंचे ऊंचे पहाड़ और उनके बीच से निकलती हल्की सुनहरी धूप,
लेकिन इस शांति के पीछे अभी अभी खत्म हुई एक खतरनाक घटना की थकान साफ महसूस हो रही है। अगले ही पल हम लॉयड और उसकी टीम को देखते हैं, जो उस घायल और थके हुए मजदूर को साथ लेकर वापस लौट रहे हैं, जिसे उन्होंने उस अंधेरी और खतरनाक गुफा से बचाया था। पूरी टीम की हालत खराब है, सबके कदम भारी हो चुके हैं, सांसें तेज चल रही हैं, शरीर थकान से टूट रहा है और पीछे चल रहे मजदूर अभी भी डर के असर से पूरी तरह बाहर नहीं आए हैं। एक मजदूर इतना थक चुका है कि उसके माथे से पसीना टपक रहा है, सांसें बेकाबू हैं और पैर जैसे अब जवाब देने वाले हैं। तभी लॉयड धीरे से मुड़कर उसे देखता है। उसकी नज़र तेज है, होंठों पर हल्की सी मुस्कान है, लेकिन उस मुस्कान के पीछे एक दबाव छुपा हुआ है, जिसे महसूस करते ही मजदूर और ज्यादा घबरा जाता है। लॉयड थोड़ी धीमी लेकिन सख्त आवाज में कहता है कि अपना बैग मुझे दे दो, तुम्हारी हालत ठीक नहीं लग रही। मजदूर घबराकर तुरंत मना करता है, उसकी आवाज कांप रही है। वो कहता है, नहीं सर, मैं संभाल लूंगा। लेकिन लॉयड का चेहरा तुरंत सख्त हो जाता है, उसकी आवाज ऊंची और डांट भरी हो जाती है। वो कहता है, अगर तुम यहीं बेहोश हो गए तो मुझे तुम्हें भी उठाना पड़ेगा और तुम्हारा बैग भी, इसलिए चुपचाप मुझे दे दो। मजदूर एक पल के लिए लॉयड की आंखों में देखता है, अंदर से डर और मजबूरी दोनों महसूस करता है और बिना कुछ कहे अपना बैग दे देता है। लेकिन लॉयड यही नहीं रुकता, वो तुरंत दूसरे मजदूर की तरफ देखता है। इस बार उसकी नज़र और भी ज्यादा सख्त है और बिना कोई मौका दिए कहता है, तुम भी अपना बैग मुझे दे दो। दूसरा मजदूर घबराकर कुछ बोलने की कोशिश करता है, उसकी आवाज अटक जाती है, लेकिन लॉयड बिना उसे पूरा बोलने दिए एकदम आदेश देने वाले अंदाज में कहता है, ये मेरा आदेश है, बैग मुझे दे दो। उसकी आवाज में इतना दबाव है कि मजदूर के पास मना करने का कोई ऑप्शन ही नहीं बचता। पीछे खड़े बाकी मजदूर ये सब देख रहे हैं। उनकी सांसें अभी भी भारी हैं, लेकिन उनकी आंखों में अब सिर्फ थकान नहीं बल्कि शौक और रिस्पेक्ट दोनों दिखने लगता है। उनमें से एक आगे आता है और थोड़ी हिचकिचाहट के साथ कहता है कि मास्टर लॉयड, हम अपना वजन खुद उठा सकते हैं, आपको इतनी तकलीफ लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन लॉयड तुरंत उसे काट देता है। इस बार उसकी आवाज तेज और थोड़ी धमकी भरी हो जाती है। वो कहता है, अगर मैंने एक शब्द भी और सुना तो किसी को बोनस नहीं मिलेगा, अब चुपचाप आगे बढ़ो। ये सुनते ही सब मजदूर तुरंत चुप हो जाते हैं, कोई भी और कुछ बोलने की हिम्मत नहीं करता। अब लॉयड अपनी कमर और कंधों पर कई भारी बैग्स उठा लेता है। उसका शरीर पहले से ही थका हुआ है, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सा डिटर्मिनेशन है, जैसे वो खुद को मजबूर कर रहा हो स्ट्रांग दिखने के लिए। बाहर से वो एक परफेक्ट लीडर लग रहा है, लेकिन अंदर ही अंदर उसका दिमाग कुछ और ही सोच रहा है। वो क्वाइटली सोचता है कि अगर इससे सिस्टम रिवॉर्ड मिल जाए तो मेहनत वसूल है। पीछे खड़ा जैवियर ये सब ध्यान से देख रहा है। उसकी नीली आंखें थोड़ी संकरी हो जाती हैं। वो लॉयड को एनालाइज कर रहा है। उसके मन में कंफ्यूजन है। वो सोचता है, क्या लॉयड सच में इन मजदूरों की मदद करना चाहता है या ये सब सिर्फ कोई कैलकुलेशन है। जितना वो सोचता है उतना ही कंफ्यूज होता जाता है और अंत में मन ही मन कहता है कि उसे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा कि लॉयड आखिर है क्या। लेकिन मजदूरों के लिए लॉयड अब एक अलग ही इंसान बन चुका है। उनकी आंखों में हल्की नमी आ जाती है, उनके दिल में ग्रैटिट्यूड भर जाता है। वे सोचते हैं कि लॉयड ने अपनी जान जोखिम में डालकर उन्हें बचाया और अब उनकी तकलीफ भी खुद उठा रहा है। उनके लिए लॉयड अब सिर्फ एक मालिक नहीं बल्कि एक सच्चा नेता बन चुका है। तभी अचानक सिस्टम की आवाज आती है और एक नोटिफिकेशन दिखाई देता है कि रेस्क्यूड सोल्जर्स आपके एक्शन से डीपली मूव्ड है। लॉयड के अंदर हल्की खुशी की लहर दौड़ती है। वो अंदर ही अंदर मुस्कुराता है और सोचता है कि ये सच में रिवॉर्डिंग था। लेकिन अगले ही पल उसकी सोच फिर ग्रीड की तरफ मुड़ जाती है। वो सोचता है कि जब तक रिवॉर्ड पैसे में कन्वर्ट नहीं होता तब तक असली मजा नहीं। अगली सुबह सीन बदलता है और हम फ्रॉन्टेरा बैरनी के ऑर्क विलेज में पहुंचते हैं। चारों तरफ धूल उड़ रही है, सूरज ढलने को है और माहौल थोड़ा भारी लेकिन जिंदा लगता है। सामने SEKBINGO लिखा हुआ स्ट्रक्चर दिखाई देता है, वही आइस स्टोरेज जिसके बारे में लॉयड ने वादा किया था। अंदर का दृश्य थोड़ा अलग है, हल्की ठंडक महसूस होती है लेकिन अभी भी पूरी तरह इफेक्टिव नहीं है। अरोश अंदर आता है, उसका बड़ा सा शरीर और मांसल ढांचा साफ दिख रहा है, लेकिन उसके चेहरे पर कंफ्यूजन है। वो चारों तरफ देखता है और थोड़ी धीमी अनश्योर आवाज में कहता है कि बाहर से थोड़ा ठंडा है, लेकिन अगर मीट खराब हो गया तो मसल लॉस हो जाएगा। लॉयड तुरंत आगे आता है, उसकी आवाज में कॉन्फिडेंस है। वो कैजुअली कहता है कि अभी तो ऐसा ही होगा क्योंकि अभी तक इसमें आइस डाली ही नहीं गई है। आरोश की आंखें थोड़ी सिकुड़ जाती हैं। वो थोड़ा इरिटेटेड होकर कहता है कि उसे पता है आइस क्या होती है, लेकिन इस गर्म जगह में आइस आएगी कहां से। लॉयड के चेहरे पर एक चालाक मुस्कान आ जाती है, उसकी आंखों में चमक दिखती है और वो पूरी कॉन्फिडेंस से कहता है कि अगर यहाँ आइस नहीं है तो हम खुद बनाएंगे। ये सुनते ही आरोश की आंखें चौड़ी हो जाती हैं। उसके दिमाग में तुरंत शक पैदा होता है। वो अंदर ही अंदर सोचता है कि कहीं उसने किसी ठग पर भरोसा तो नहीं कर लिया, लेकिन फिर वो खुद को संभालता है। वो लॉयड को एक इंपॉर्टेंट गेस्ट मानता है और खुद को काम करता है। पीछे खड़ा हावियर अब और ज्यादा सस्पिशियस हो जाता है। वो तुरंत सवाल करता है कि प्लान क्या है।
लॉयड एक पल के लिए रुक जाता है, उसके माथे पर हल्का पसीना आ जाता है, उसके अंदर पैनिक उठता है, लेकिन वो छुपाने की कोशिश करता है। हावियर इस बार गुस्से में पूछता है कि क्या आपने बिना प्लान के ये सब शुरू किया था। लॉयड तुरंत खुद को संभालने के लिए मोटिवेशन मोड में चला जाता है। उसकी आवाज़ तेज़ और ड्रामेटिक हो जाती है। वो कहता है कि फेलियर की सबसे बड़ी वजह होती है बहाने बनाना, और सक्सेसफुल लोग पहले शुरू करते हैं और बाद में रास्ता ढूंढ लेते हैं। हावियर उसे बिना किसी इमोशन के देखता है और बिल्कुल सीधे शब्दों में कहता है कि बिना प्लान के काम करने वाले लोगों के फेल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। लॉयड एक पल के लिए चुप हो जाता है, लेकिन हार नहीं मानता। रात का सीन आता है। दोनों चट्टान पर बैठे हैं, चांदनी चारों तरफ फैली हुई है। लॉयड का चेहरा सीरियस है, वो पूरी तरह सोच में डूबा हुआ है। उसके दिमाग में लगातार कैलकुलेशंस चल रही हैं। वो प्लान बनाता है कि पानी लाया जाएगा, मोल्ड बनाया जाएगा और समहाउ आइस बनाई जाएगी। अचानक उसे याद आता है कि इस दुनिया में मैजिक एग्जिस्ट करता है। उसकी आंखों में चमक आ जाती है। वो एक्साइटेड हो जाता है और सोचता है कि अगर माना को कंट्रोल किया जा सकता है तो उससे टेम्परेचर भी कंट्रोल किया जा सकता है। वो तुरंत असराहन कोर टेक्निक एक्टिवेट करता है। उसका चेहरा इंटेंस हो जाता है। वो माना को एब्जॉर्ब करने की कोशिश करता है, फिर रियलाइज करता है कि उसने उल्टा कर दिया। वो बार बार कोशिश करता है, फ्रस्ट्रेट होता है, लेकिन हार नहीं मानता। पीछे खड़ा हावियर उसे देख रहा है। पहले उसे लगा था कि लॉयड फेल होगा, लेकिन अब वो देख रहा है कि लॉयड सच में सोल्यूशन ढूंढ रहा है। उसके चेहरे पर हल्की रिस्पेक्ट की मुस्कान आती है, लेकिन वो कुछ कहता नहीं। तभी सिस्टम नोटिफिकेशन आता है कि उसने असराहन कोर टेक्निक का नया यूज डिस्कवर कर लिया है और स्किल लेवल अप हो जाता है। लॉयड का दिल तेजी से धड़कने लगता है। एक्साइटमेंट साफ दिखती है। कुछ दिनों बाद सीन बदलता है, वापस एसकेओ बिंगो के अंदर। इस बार अंदर का माहौल बदल चुका है। सामने एक विशाल चमकता हुआ आइस ब्लॉक रखा है। ऑर्क्स की आंखें शौक से फैल जाती हैं। आरोश ऑलमोस्ट हकलाते हुए पूछता है कि क्या सच में आइस बना ली। लॉयड मुस्कुलाता है। इस बार उसकी मुस्कान कॉन्फिडेंट और प्राउड है। वो कहता है कि अब बस इंसुलेशन बाकी है और सब परफेक्ट हो जाएगा। ऑर्क्स खुशी से भर जाते हैं। आरोश एक्साइटेड होकर कहता है कि अब उन्हें रोज शिकार नहीं करना पड़ेगा और मसल लॉस भी नहीं होगा। अंत में लॉयड स्मग एक्सप्रेशन के साथ हावियर की तरफ देखता है और कहता है कि इसे कहते हैं एंटरप्रेन्योर माइंड। हावियर चुपचाप उसे देखता है। उसकी आंखों में अब हल्की रिस्पेक्ट साफ दिखाई देती है और वो मन ही मन मान लेता है कि लॉयड वाकई अलग है। लॉयड का सबसे बड़ा गैम्बल पूरी तरह सफल हो चुका है। हम देखते हैं सैंड एंड स्टील ट्राइब का विशाल विलेज, चारों तरफ हड्डियों से बने ढांचे, भारी भरकम वॉरियंस, और उनके बीच खड़ा है चीफ अकुश। अकुश लॉयड की तरफ देखता है। उसकी आंखों में पहली बार एक गहरी सच्ची इज्जत दिखाई देती है। उसकी भारी आवाज गूंजती है, लॉयड द ह्यूमन, हम तुम्हारे आभारी हैं। ओइंक। लॉयड बाहर से काम और हम्बल बनने की कोशिश करता है। हल्की मुस्कान के साथ कहता है कि उसने बस कॉन्ट्रैक्ट पूरा किया है, लेकिन अंदर ही अंदर उसके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज घूम रही है, बस रिवॉर्ड मिलना चाहिए। तभी सिस्टम डिंग करता है। एक बड़ा ब्लू विंडो सामने आता है। लॉयड फ्रंटियरा रिसीव्स 120 ऑर्क वर्कर्स। लॉयड की आंखों में चमक आ जाती है। जैकपॉट। लेकिन चीफ अभी रुका नहीं है। वो एक कदम आगे बढ़ता है। उसकी मैसिव मसल्स हल्की सी फ्लेक्स होती हैं। उसकी आवाज और भारी हो जाती है, ऑर्क्स इंसानों जैसे नहीं होते, हम एहसान नहीं भूलते। अचानक एटमॉस्फेयर बदल जाता है। चीफ जोर से चिल्लाता है, आज से फ्रंटियरा परिवार और हमारी ट्राइब ब्लड ब्रदर्स हैं। और अगले ही पल वो पूरा बॉडी फ्लेक्स करता है। उसके पीछे खड़े 120 ऑर्क्स एक साथ सेम पोज मारते हैं, ब्लड ब्रदर्स। पूरा माहौल हिल जाता है। लॉयड लिटरली एक कदम पीछे हटता है। उसके चेहरे पर शॉक है, ये क्या हो रहा है? लेकिन अंदर ही अंदर वो खुश भी है। फ्री मैन पावर प्लस लॉयल्टी, परफेक्ट। चीफ अपनी मुट्ठी कसकर बोलता है, जो तुम्हारा दुश्मन वो हमारा दुश्मन। सिस्टम फिर पागल हो जाता है। नोटिफिकेशन पर नोटिफिकेशन, अप्रूवल बढ़ रहा है, ट्रस्ट बढ़ रहा है। डिंग प्लस 100 आरपी, टोटल 611। लॉयड नीचे देखता है, फिर स्लोली फिस्ट बम्प करता है, चेहरे पर कॉन्फिडेंट स्माइल। लॉन्ग लिव सैंड एंड स्टील ट्राइब। सीन शिफ्ट, लंबा सफर, माउंटेन्स, ग्रीनरी और फिर फ्रंटियरा टाउन। जैसे ही ऑर्क्स अंदर आते हैं, पूरा शहर पैनिक में चला जाता है। लोग भाग रहे हैं, चीख रहे हैं। एक आदमी अपनी पत्नी को पकड़कर पीछे हटता है, मॉन्स्टर्स। ऊपर बालकनी से बैरन देख रहे हैं। उनकी आंखें डर से जम जाती हैं। ये क्या ले आया है? लॉयड हल्का साय करता है। अनाउंसमेंट देना पड़ेगा शायद। लेकिन तभी डिंग, सिस्टम इंटरप्ट करता है। योर हीरोइक एक्ट हैज स्प्रेड,
प्लस 300 आरपी, टोटल 911। लॉयड का पूरा मूड इंस्टेंटली बदल जाता है। उसकी आंखों में ग्रीड चमकती है। बस आरपी दे, बाकी सब बाद में। सीन शिफ्ट, मैनर अंदर। लॉयड फ्लोर पर बैठा है, चारों तरफ डार्क मैजिक आइटम्स, स्कल, पोशंस, बुक्स। जेवियर खड़ा है, सीरियस टोन में पूछता है, कुछ वैल्यूएबल है इनमें? लॉयड कैजुअली बुक फ्लिप करता है, लेकिन अचानक फ्रीज हो जाता है। उसकी आंखें वाइडन हो जाती हैं। वेट, ये क्या है? वो बुक क्लोज करता है, तुरंत खड़ा होता है। माइन जाना पड़ेगा। जेवियर कंफ्यूज रह जाता है। कट, माइन। लॉयड दौड़ते हुए आता है, सांस तेज। टॉडेस! वो अंदर जाकर टॉडेस को पकड़ लेता है। टॉडेस डर के मारे कांप रहा है। लॉयड फ्रेंडली टोन में बोलता है, गुड न्यूज है। टॉडेस के अंदर होप जगती है, क्या मैं फ्री हो जाऊंगा? लेकिन अगले ही पल लॉयड का चेहरा बदल जाता है। एक क्रीपी स्माइल। 520 ईयर्स वाला कॉन्ट्रैक्ट याद है? टॉडेस पसीना पसीना। यस। लॉयड हंसता है, चिंता मत करो। टॉडेस के अंदर रिलीफ आता है, लेकिन तुरंत लॉयड बोलता है, अब तू घूल बन के काम करेगा 520 साल। साइलेंस। टॉडेस का दिमाग ब्लैंक। डेथ भी एस्केप नहीं। लॉयड डेड पैन होकर बोलता है, स्माइल? टॉडेस रोते हुए जबरदस्ती स्माइल करता है। लॉयड हैप्पीली चला जाता है, गाना गुनगुनाते हुए। सिस्टम पॉप, अंडरवर्ल्ड रूलर इज इम्प्रेस्ड। लॉयड चिल्लाता है, चुप हो जा। सीन शिफ्ट, मैनर। लॉयड ऑफिस में आता है, बैरन नहीं है। मेम बताती है, गेस्ट्स आए हैं। नेम सुनते ही लॉयड फ्रीज। शाइलो, मीट लोफ। उसका चेहरा धीरे धीरे रेज में बदलता है। हाँ। मेड डर जाती है। रिसेप्शन रूम। लोन शार्क्स बैठे हैं, बैरन स्ट्रेस में। ऑफर, माइन दे दो, लोन का 10% दे देना। बैरन चुप। तभी नॉक नॉक। लॉयड एंटर करता है, फेक स्माइल, ब्राइट, लेकिन आंखों में कैलकुलेशन। वो कामली बोलता है, मेरा भी एक ऑफर है। मर्चेंट चिल्लाता है, चुप। लॉयड की आंखें बंद होती हैं, डार्क स्माइल। तुम बोल सकते हो, मैं नहीं। तभी स्टेप, एक भारी आवाज। अकुश एंटर। फ्लोर हिलता है, उसकी आंखें रेड ग्लो करती हैं। कौन मेरे भाई को परेशान कर रहा है? मर्चेंट्स फ्रीज, पूरी तरह डर जाते हैं। लॉयड इनोसेंट बनता है, अरे कुछ नहीं, लेकिन फिर झुककर धीरे बोलता है, ऑफर एक्सेप्ट करो वरना बुरा लगेगा। पीछे अकुश शैडो में। मर्चेंट्स टूट जाते हैं, भाग जाते हैं। सीन काम। लॉयड कॉन्ट्रैक्ट देता है, बैरन रिलीफ में, लेकिन लॉयड सीरियस हो जाता है। प्रॉब्लम अभी भी है। वो पीछे ऑक्स की तरफ इशारा करता है, ये लोग 10 गुना ज्यादा खाते हैं। बैरन फ्रीज, उसकी आंखें फट जाती हैं। अंदर से, हम बर्बाद हो गए। माइन के अंदर का माहौल अभी भी इंटेंस बना हुआ है, लेकिन अब एक बड़ा फर्क साफ दिखाई देता है। काम की रफ्तार पहले से कई गुना बढ़ चुकी है। एक विशाल ऑर्क पूरी ताकत के साथ पिकैक्स घुमा रहा है। उसकी मांसपेशियां तनकर बाहर आ चुकी हैं। शरीर पसीने से भीगा हुआ है और चेहरे पर अजीब सा जुनून साफ झलक रहा है। वो बिना रुके लगातार वार करता जा रहा है, जैसे उसके लिए ये काम नहीं बल्कि कोई बैटल हो। जैसे ही उसका पिकैक्स पत्थर से टकराता है, चट्टान बिना किसी रेजिस्टेंस के टूटकर बिखर जाती है। पास खड़ा एक ह्यूमन सुपरवाइजर अचानक घबरा जाता है। उसकी आंखें इधर उधर भागने लगती हैं, सांसें तेज हो जाती हैं और वो बेचैन होकर चिल्लाता है कि वो और कहाँ है। उसके मन में डर बैठ चुका है कि अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो कुछ गलत हो सकता है। एक मजदूर कांपते हुए हाथ से उस ऑर्क की तरफ इशारा करता है और जल्दी जल्दी बताता है कि वही है और वो पिछले 24 घंटे से बिना रुके काम कर रहा है। ये सुनते ही सुपरवाइजर का चेहरा और सख्त हो जाता है। वो तुरंत आदेश देता है कि उसे अभी के अभी बाहर निकाला जाए। वो उसे कल से पहले यहाँ नहीं देखना चाहता। कुछ मजदूर मिलकर उस विशाल ऑर्क को पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन ऑर्क पूरी ताकत से छटपटाता है। उसकी आवाज भारी और ऑलमोस्ट दर्द भरी हो जाती है। वो चिल्लाता है कि उसे आराम नहीं करना, उसे अपने मसल्स को और ट्रेन करना है। अंदर ही अंदर वो सोच रहा है कि अगर उसने रुकना शुरू किया तो उसकी मेहनत बेकार हो जाएगी। सीन धीरे धीरे शिफ्ट होता है और अब लॉयड अपने पिता बैरन के सामने बैठा है। बैरन का चेहरा गंभीर है, उनकी आंखों में साफ चिंता दिखाई देती है। लॉयड आराम से बैठा है, लेकिन उसका दिमाग पूरी तरह कैलकुलेशन में लगा हुआ है। वो कॉन्फिडेंस के साथ बताता है कि ऑर्क्स की इस पागलपन भरी मेहनत की वजह से माइन की प्रोडक्टिविटी 10 गुना बढ़ चुकी है। उसके दिमाग में तुरंत वो मोमेंट फ्लैश होता है जब उसने ऑर्क लीडर आरोश से वेजेस की बात की थी। आरोश उस समय पूरी तरह कंफ्यूज होकर उसे देख रहा था, जैसे पैसे का कॉन्सेप्ट ही उसके लिए बेकार हो। उसने सीधा कहा था कि ऑर्क्स को पैसों की जरूरत नहीं, उन्हें बस खाना चाहिए ताकि उनके मसल्स ग्रो कर सके।
उस वक्त लॉयड के अंदर एक ग्रीडी सेटिस्फैक्शन आई थी, क्योंकि इसका मतलब था कम खर्च में ज्यादा काम। लेकिन बैरन के लिए ये सिचुएशन आसान नहीं है। वो धीरे लेकिन भारी आवाज में कहते हैं कि इतने सारे ऑर्क्स को खिलाना आसान नहीं, इसके लिए बहुत सारा मीट चाहिए और इसके लिए टैक्स बढ़ाना पड़ेगा। उनके अंदर गिल्ट साफ दिखता है। वो सोचते हैं कि लोग पहले से स्ट्रगल कर रहे हैं और उन पर और बोझ डालना गलत होगा। लॉयड ध्यान से उनकी बात सुनता है, फिर उसके चेहरे पर एक चालाक कॉन्फिडेंट मुस्कान आती है। वो सिर हिलाते हुए कहता है कि बिना वजह टैक्स बढ़ाना सीधी चोरी जैसा होगा। अगर लोगों से सब कुछ छीन लिया जाए तो वे काम करना बंद कर देंगे और इससे रेवेन्यू और गिर जाएगा। बैरन एक पल के लिए चुप हो जाते हैं। उनके मन में सवाल उठता है कि अगर टैक्स नहीं बढ़ाना तो पैसा आएगा कहां से। तभी लॉयड की आंखों में चमक और तेज हो जाती है। वो थोड़ा आगे झुकता है, स्टेडी आवाज में कहता है कि सल्यूशन सिंपल है, लोगों को इतना कमाने दो कि वे खुद टैक्स दें। अगले ही पल दृश्य बदलता है और सामने एक विशाल वेटलैंड्स दिखाई देता है। चारों तरफ कीचड़, पानी और बंजर जमीन फैली हुई है। लॉयड उस तरफ इशारा करता है, उसकी उंगली सीधी आगे। चेहरे पर एम्बिशन साफ दिखता है। वो कहता है कि इस मरिट्स वेटलैंड्स को फार्मलैंड में बदला जाएगा। वो इमेजिन करता है कि लोग यहाँ खेती करेंगे, पैसा कमाएंगे और फिर टैक्स खुद ब खुद बढ़ेगा। उसके दिमाग में पूरा फ्यूचर ऑलरेडी क्लियर दिख रहा है। लेकिन असली चैलेंज अब शुरू होता है। लॉयड और जेवियर उसी दलदल में चल रहे हैं। उनके पैर कीचड़ में धंसते जा रहे हैं। हर कदम के साथ आवाज आती है और मूवमेंट मुश्किल होती जा रही है। जेवियर चारों तरफ देखता है। उसकी आंखों में डाउट साफ दिखाई देता है। वो सोचता है कि इतनी खराब जमीन पर खेती प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। लॉयड बाहर से कॉन्फिडेंट दिखने की कोशिश करता है, लेकिन अंदर ही अंदर नर्वस है। वो खुद से सोचता है कि उसने बोल तो दिया कि प्लान है, लेकिन ये काम उम्मीद से कहीं ज्यादा मुश्किल होने वाला है। अब लॉयड पूरी तरह काम में जुट जाता है। वो जमीन पर बैठ जाता है। चारों तरफ मिट्टी और पानी फैला हुआ है। वो एक छोटा टेरेन मॉडल बनाता है। उसके हाथ पूरी तरह गंदे हो चुके हैं, चेहरा थकान से भरा है, लेकिन आंखों में फोकस अभी भी बरकरार है। वो बार बार पानी डालकर ड्रेनेज सिस्टम टेस्ट करता है। हर बार वो उम्मीद करता है कि इस बार काम करेगा, लेकिन हर बार पानी गलत जगह जमा हो जाता है। वो चिढ़कर खुद से बोलता है कि ये काम नहीं कर रहा। समय बीतता जाता है। दिन रात में बदलते हैं और रात फिर दिन में। लॉयड लगातार काम करता रहता है। उसकी हालत खराब होती जा रही है। आंखों के नीचे काले घेरे, शरीर थकान से टूट रहा है, लेकिन उसके अंदर एक जिद है। वो रुकने को तैयार नहीं। दूर खड़े बैरन और जेवियर उसे देख रहे हैं। जेवियर काम आवाज में बताता है कि 21 दिन हो चुके हैं और लॉयड ने ठीक से आराम भी नहीं किया। बैरन के चेहरे पर गिल्ट और इमोशन दोनों दिखाई देते हैं। वो अपने मन में सोचते हैं कि पहले वो लॉयड से नफरत करते थे। उन्हें लगता था कि वो कभी नहीं बदलेगा, लेकिन अब जो सामने दिख रहा है वो पूरी तरह अलग है। वो फैसला करते हैं कि वो उसे रोकेंगे नहीं। जेवियर भी हल्का सा सिर हिलाता है और सोचता है कि लॉयड उस तरह का इंसान है जो अपना वादा पूरा किए बिना नहीं रुकेगा। और फिर वो मोमेंट आता है। लॉयड के सामने बना मॉडल अचानक सही तरीके से काम करने लगता है। पानी धीरे धीरे बहकर बाहर निकलने लगता है। लॉयड की आंखें चमक उठती हैं। उसका चेहरा खुशी से भर जाता है। वो अचानक खड़ा होकर जोर से चिल्लाता है कि पानी ड्रेन हो रहा है। उसकी आवाज में प्योर विक्ट्री है। वो इमेजिन करता है कि पैसा भी इसी तरह उसकी तरफ आएगा। अगले ही पल उसका शरीर जवाब दे देता है और वो थक कर जमीन पर गिर जाता है। वो भारी सांस लेते हुए सोचता है कि ये मुश्किल था, लेकिन उसकी पुरानी जिंदगी से ज्यादा नहीं। तभी सिस्टम का नोटिफिकेशन आता है। नया स्किल अनलॉक होता है, सिमुलेशन मोड। उसके सामने एक 3D होलोग्राम बनता है। लॉयड पहले हैरान होता है, फिर अचानक गुस्से में आ जाता है। वो जोर से चिल्लाता है कि ये पहले क्यों नहीं बताया गया। सिस्टम कामली जवाब देता है कि वही नॉलेज स्किल में बदलती है जो उसने खुद सीखी हो। लॉयड एक पल के लिए चुप हो जाता है। उसके दिमाग में पुराने सपने आते हैं। फिर वो खुद को संभालता है और वापस फोकस करता है। अब वो पीपोडोंग और बैंगुल को बुलाता है। दोनों तुरंत उसके सामने आ जाते हैं। लॉयड उन्हें लेकर वेटलैंड्स के सामने खड़ा होता है और डिक्लेयर करता है कि अब पानी हटाने का काम शुरू होगा। पीपोडोंग डर जाता है। उसका छोटा सा शरीर कांपता है। लॉयड हल्की मुस्कान के साथ कहता है कि ये काम बहुत बड़ा है, इसलिए वो नए समन्स लाएगा। वो अपने सारे आरपी यूज करने का फैसला करता है। उसका दिल तेजी से धड़क रहा है। वो समन सिस्टम खोलता है, कैलकुलेशन करता है और फिर बिना हिचकिचाई स्टार्ट दबाता है। अचानक एक पोर्टल खुलता है और एक पीली चीज तेजी से निकलकर सीधे उसके चेहरे पर टकराती है। उसका सिर पीछे झटका खाता है, नाक से खून निकल आता है। वो चीज जमीन पर गिरकर एक छोटे अजीब से हिप्पो में बदल जाती है। उसके चेहरे पर बेवकूफ सी मुस्कान है। लॉयड उसे घूरता है। उसके अंदर फ्रस्ट्रेशन और कंफ्यूजन दोनों चल रहे हैं। वो मैनुअल पढ़ता है और उसकी आंखें फैल जाती हैं। उसे समझ आता है कि ये उतना यूजफुल नहीं है जितना उसने सोचा था। वो धीरे से थके हुए और फ्रस्ट्रेटेड टोन में खुद से कहता है कि इस बार किस्मत ने उसका साथ नहीं दिया।
लॉयड घुटनों के बल बैठा है। उसके सामने खड़ा है वो छोटा सा गोल मटोल क्रीचर हमैंग। उसके चेहरे पर एक अजीब सी बेवकूफ़ी भरी मुस्कान है। लॉयड की भौहें सिकड़ी हुई हैं, आंखों में साफ डिसअपॉइंटमेंट दिखाई दे रहा है। वो थोड़ा चिढ़े हुए टोन में बोलता है, शो मी द समन्स गेम स्क्रीन। तुरंत उसके सामने एक ग्लोइंग ब्लू विंडो खुल जाती है। जैसे ही लॉयड पढ़ता है उसका चेहरा गिर जाता है। समन्स गेम कैन ओनली बी प्लेड वंस अ डे। वो जीभ दबाकर हल्का सा टिस्क करता है, सिर झुकाता है और धीरे से बड़बड़ाता है, सीरियसली क्या बकवास है, पूरा वेस्ट हो गया। उसके मन में फ्रस्ट्रेशन घूम रही है। इतना आरपी खर्च किया और मिला क्या, ये छोटा सा कार्टून। तुरंत बंगुल और पॉडोंग उसके पास आ जाते हैं। हमैंग उन्हें देखकर कंफ्यूज खड़ा रहता है। लॉयड उन्हें देखकर सोचता है, क्या मुझे जज कर रहे हो, सीरियसली? वो हल्का डिफेंसिव होकर बोलता है, अरे तुम लोग समझ रहे हो ना, हमें नेक्स्ट प्रोजेक्ट के लिए बड़ा समन चाहिए। फिर हमैंग की तरफ देखकर थोड़ा इरिटेटेड होकर बोलता है, ये इतना छोटा है, इसका क्या काम? इतना सुनते ही अचानक सिचुएशन उलट जाती है। बंगुल और पॉडोंग प्रोटेस्ट मोड में चले जाते हैं। उनके छोटे छोटे हाथों में बैनर्स आ जाते हैं, प्रोटेस्ट, स्ट्राइक, वैल्यू ऑफ लेबर। दोनों गुस्से में लॉयड की तरफ देख रहे हैं। लॉयड के चेहरे पर पसीना आ जाता है, आंखें थोड़ी फैल जाती हैं। वो नर्वस होकर बोलता है, ओके ओके फाइन, ठीक है, तुम लोग डरा रहे हो मुझे। फिर वो हमैंग की तरफ मुड़ता है, टोन थोड़ा सॉफ्ट हो जाता है, अच्छा बता तेरा स्किल क्या है? तभी सिस्टम विंडो पॉप होती है, हमैंग स्किल 1 शॉट लेवल 1। लॉयड 1 सेकंड के लिए ब्लैंक हो जाता है। 1 शॉट? वो दोहराता है, फिर थोड़ा सरकास्टिक होकर बोलता है, मतलब तू पानी एक बार में पी सकता है? हमैंग खुशी से जोर जोर से सिर हिलाता है। लॉयड अब सीरियस हो जाता है, आंखें नैरो करता है। कितना? हमैंग अपने पेट पर हाथ मारता है, कॉन्फिडेंट एक्सप्रेशन। लॉयड की आंखें धीरे धीरे वाइडन होने लगती हैं। मतलब जितना तेरा पेट ले सके। उसके दिमाग में तुरंत कैलकुलेशन शुरू हो जाती है। वेट, अगर ये सच है तो ये ओपी हो सकता है, लेकिन तुरंत डाउट भी आता है, ना मेरी किस्मत इतनी अच्छी नहीं हो सकती। वो हाथ से इशारा करता है, चल दिखा के दिखा। हमैंग धीरे धीरे वेटलैंड्स के किनारे जाता है। लॉयड ध्यान से देख रहा है, आर्म्स क्रॉस करके। हमैंग पानी पीना शुरू करता है, धीरे, फिर थोड़ा तेज। लॉयड के चेहरे पर कंफ्यूजन आता है, बस इतना? लेकिन अगले ही पल स्लर्प सडनली गल्प में बदल जाता है। पानी विजिबली कम होने लगता है। लॉयड की आंखें शॉक में फैल जाती हैं। वेट, ये बड़ा हो रहा है। हमैंग का शरीर बलून की तरह एक्सपैंड होने लगता है और कुछ ही सेकंड्स में वो एक जायंट बन जाता है। लॉयड लिटरली स्टन्ड खड़ा है। उसके दिमाग में एक ही बात घूम रही है, ये इनसेन है। वो नीचे पानी का लेवल देखता है, ड्रामेटिकली कम हो चुका है। उसकी आवाज एक्साइटमेंट से भर जाती है, ये इतना पानी इतनी जल्दी? अब उसके चेहरे पर ग्रीडी कॉन्फिडेंट स्माइल वापस आ जाती है। हम कुछ दिन में पूरा वेटलैंड साफ कर सकते हैं। पॉडोंग और बंगुल स्मग फेस बनाकर उसे देखते हैं, जैसे कह रहे हो, बोला था ना। लॉयड हल्का हंसता है और सिस्टम से पूछता है, मैसेंजर ये सच में रैंडम है? सिस्टम वेग जवाब देता है। लॉयड आंखें घुमाता है, हाँ, क्लियर आंसर देना तो आता ही नहीं तुम्हें। फिर वो हमंग की तरफ देखता है, अब पूरी कॉन्फिडेंस के साथ, ड्रिंक करो, जितना कर सकते हो। उसकी आंखों में एम्बिशन चमक रही है। कल से प्रोजेक्ट स्टार्ट। सीन शिफ्ट होता है, मैसिव वेटलैंड्स, काम शुरू। लॉयड कमांड मोड में है। वो लाउडली एक्सप्लेन करता है, स्टेप 1 वर्टिकल ड्रेनेज सिस्टम। हमंग पानी पीता है, फिर नदी में उगलता है, फिर रिपीट। वर्कर्स की हालत खराब, कीचड़ में फंसे, पसीने से भीगे, लेकिन काम रुक नहीं रहा। जेवियर माना ब्लास्ट करता है, जमीन फटती है। उसके चेहरे पर सीरियस फोकस है, लेकिन अंदर से वो सोच रहा है, मैं नाइट हूं या लेबर? पुडोंग मिट्टी दबा रहा है, वर्कर्स सैंड डाल रहे हैं, बैम्बू ट्यूब्स लग रहे हैं, जैसे जाइंट स्ट्रॉ सिस्टम। लॉयड हर स्टेप गाइड कर रहा है। उसका दिमाग पूरी स्पीड में चल रहा है। फिर लेवी बनता है, सिमुलेशन स्किल यूज हो रही है। 10 दिन बाद एक पूरा सेक्टर कंप्लीट। लॉयड हाथ उठाकर चिल्लाता है, बोनस पार्टी मिलेगा। वर्कर्स चीयर करते हैं। सीन स्लोली ट्रांसफॉर्म होता है, स्वॉम्प टू फार्मलैंड। जेवियर खड़ा है, शर्टलेस, थका हुआ, लेकिन इम्प्रेस्ड। वो अंदर ही अंदर सोचता है, ये सच में हो गया? फिर खुद से इरिटेटेड होकर, मैं यहां क्या कर रहा हूं? तभी लॉयड चिल्लाता है, जेवियर!
उसे सीड्स देता है। पेस्ट्स के लिए जाओ। जेवियर अंदर से साय करता है। फिर से फंस गया, लेकिन फिर भी करता है। फार्मर्स खुश हैं, बैरन प्राउड है, पूरा एरिया इमोशनल है। सिस्टम डिंग प्लस 450 आरपी, टोटल 1281। लॉयड की आंखों में सेटिस्फैक्शन प्लस ग्रीड मिक्स। वर्थ इट। लॉयड कैजुअली बोलता है, अब बस वाटर व्हील बनाना है। जेवियर पूछता है, वाटर व्हील? लॉयड एक्सप्लेन करता है, वाटर कंट्रोल सिस्टम। तभी अचानक घोड़ों की आवाज, सबका अटेंशन उधर जाता है। एक ग्रुप आता है, लीडर विस्काउंट लोकाना। उसकी आंखों में एरोगेंस साफ दिखता है। वो नीचे देखते हुए बोलता है, ये जमीन मेरी है, तुरंत यहां से चले जाओ। साइलेंस। लॉयड का एक्सप्रेशन चेंज होता है, काम बट डेंजरस। उसके अंदर गुस्सा उभर रहा है। अब प्रॉब्लम स्टार्ट हुई है। लेकिन यहां से सिचुएशन और भी ज्यादा डेंजरस होने वाली है, क्योंकि लॉयड अब सीधा टक्कर लेने वाला है एक पावरफुल नोबल से। तो अगर आप अगला पार्ट मिस नहीं करना चाहते, अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आगे जो होने वाला है वो और भी ज्यादा क्रेजी होने वाला है।